चलो हल्ला नहीं करना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। कहाँ चला गया, सॉरी 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का 1 में दिया हुआ है, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान अगर है तो ज्ञात कीजिए, या फिर बोला नहीं है। सिद्ध करने को बोल रहा है क्या कि इसका उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो एक नंबर में दिया है f(x) बराबर e⁻x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या होता है, e⁻x का डिफरेंशिएशन यही होता है, पता है ना, सब जानता है। ये फार्मूला ही लिखवाए दिए थे कि d/dx e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होगा यही होगा, ठीक है। चलो चलते हैं, ये लिख दिए। तो अब कर देंगे क्या, पुट f' बराबर क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे 0 रख दिए तो क्या हो जाएगा e⁻x। तो e⁻x अगर x के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, 1 रख देते हैं, यानी कि 1 रख दो, 0 रख दो, कुछ भी रख दो, तो इसका मान क्या हो जाएगा मालूम है। मान लो कि 0 रख देते हैं, 0 ही रख सकते हैं, और कुछ भी रखेंगे तो लिख देते हैं x बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 0 बराबर e⁻0। किसी भी चीज़ पे 0 रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि 0 जो है 1 के बराबर नहीं है, 0 बराबर नहीं है 1 के। तब 0 जब 1 के बराबर नहीं है यहाँ, और क्लियर x का भी मान नहीं आ रहा है, x का मान निकलता है, तब वो मान यहाँ रखते हैं, तो उसके बाद उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पर x का आया ही नहीं मान, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है इसमें कि x का मान निकलेगा, इसीलिए लिख लेंगे, इसीलिए इसमें लिख देंगे सो द फंक्शन हैज नॉट मैक्सिमम और नहीं लिखाएगा, एंड लिखाएगा, एंड मिनिमम वैल्यू। बस हो गया, इतना ही था, ठीक है। चलो इसको उतारेगा तो उतार लो, नहीं तो हम ठीक है उतार लो, मिटा ही देंगे। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 2। 4 का 2 पे क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, देखिएगा। 4 का 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 का 2 में gx बराबर क्या दिया हुआ है log x, gx बराबर log x दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या d/dx log x का क्या होता है 1/x होता है ना। तो यानी कि g' क्या निकलेगा 1/x निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करते हैं, पुट करते हैं कहाँ पे, ये देखो d/dx log x होगा, यहाँ पर x छूटा है और कुछ नहीं, और dy यहाँ पे नहीं होगा। d/dx अगर y का करना रहता है ना, तब यहाँ पे y लिखते हैं, समझा ना। y तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ d/dx log है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो g' क्या हो गया 1/x हो गया। तो पुट कर देंगे क्या g' देखो g' को डिफरेंशिएशन और x बोलते हैं, 1/x हो जाएगा। 0 पुट करेंगे, पुट किए क्या g' बराबर 0, तो यहाँ पे 0 रख दो, 0 बराबर हुआ 1/x, x बराबर क्या आ गया, x बराबर कहाँ 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 बराबर 1। समझ में आया, ये क्या लिख दिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर पुट कर दिए g' बराबर 0, तो 0 बराबर 1/x हो गया ना। यहाँ पर पुट किए हैं, इसके जगह पे 0 और यहाँ 1/x था, 1/x लिख दिए। तो ये x यहाँ पे लाई 0 के साथ गुना हो गया, तो 0 के साथ कुछ भी गुना होता है 0 हो जाता है, और 1 था इधर। तो हम जानते हैं कि 0 1 के बराबर नहीं है, बस 0 1 के बराबर नहीं है। x का क्लियर मान नहीं निकल रहा है, x का हम हमेशा बार बोलते हैं, जब भी क्वेश्चन में x दिया रहे और x का जब तक क्लियर मान यहाँ पे नहीं आता है, क्लियर मान, तब तक उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम दोनों, पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें भी x का क्लियर मान नहीं आया था, और इसमें भी x का क्लियर मान नहीं है, x खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, x 0 के साथ गुना होकर 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ इसमें भी लिखना पड़ेगा कि सो द फंक्शन कैन नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू।
फंक्शन कैन नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलिए इसे भी उतार लीजिए आप लोग। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर में 3 का सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा अगर 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर का बता देंगे। फिर इसका विविध प्रश्नावली भी दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस चैप्टर के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन में सब लोग आना। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12वीं क्लास में। जस्ट डिफ्रेंशिएशन का इसका उल्टा इसमें चलता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा चलता है इंटीग्रेशन में, इन्वर्स चलता है, रिवर्स। चलो गप नहीं करना, ठीक है, वीडियो चालू है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर देखना। 4 का 3 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन एच एक्स बराबर दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन लिखवाना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ एच एक्स का मान। तो एच डैश एक्स क्या निकलेगा कोई बता सकता है? 3x स्क्वायर होगा प्लस 2x प्लस 1 प्लस 0, तो यही ना गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब लिखेंगे पुट एच डैश एक्स बराबर 0, तो 0 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये होगा ना। अब क्या करेंगे, इसका अब करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या होगा गुणनखंड, कैसे तोड़ेंगे इसको गुणनखंड में बताओ। इसमें जो है हम देखते हैं डी का मान क्या निकलता है, ठीक है। डी बराबर निकालते हैं डायरेक्ट। डी बराबर जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ पढ़े हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्लास 10 में हर जगह ये वाला विवेचक का फॉर्मूला है, तो इसमें मान रख दो क्या है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 × 3 × 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 12 माइनस 8 आ गया। कितना निकल गया 8। तो ये जो है लोकल वैल्यू ऑफ एक्स, सो द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। या ये जो डी का मान है ना, 0 के बराबर नहीं आया है। डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाता ना तब इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान जो -8 आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे नो लोकल वैल्यू ऑफ एक्स, सो द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। चलिए उतार लीजिए इसको। तो आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है। इसमें कल जो है कल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम जो है कल जो इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिफरेंशिएशन का जो कुछ फार्मूला है उसका रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि कल जो है इंटीग्रेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस सारे फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें फार्मूला हम लिखवाए थे डिफरेंशिएशन का, वो एक बार हम देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, ठीक है। d/dx e पे पावर x का भी तुरंत बताया है, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है ना। d/dx देखो ये e पे पावर x का तो लिख दिए ना, चलो ठीक है रहने दो। अगर d/dx x पे पावर n है, x पे पावर क्या रहेगा n रहेगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x पे पावर n-1। समझ में आया? कहने का मतलब n के जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या रह सकता है। जैसे रहेगा x पे पावर 5, तो क्या यहाँ पे n है तो n को आगे कर दिए, 5 को आगे कर देंगे और x पे पावर यहाँ पे n-1 हो जाएगा, तो 5 - 1 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो ये इसी फार्मूला से ये निकल के आता है। चलिए 2 हो गया। 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर में दिया हुआ है d/dx sin x। d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। और d/dx
कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये सब सारा फार्मूला हम पहले भी ये जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन उसमें बताए थे, लेकिन अभी जो कल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे उसमें ये काम आने वाला है, इसीलिए सबका एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि सब हाईलाइट रहे। उसके बाद क्या है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 7 नंबर सब लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हो गया 10x, उसके बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 8। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का हो गया, डी बाई डी एक्स रहेगा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है 9 नंबर में डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ए पे पावर एक्स लॉग ए, ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। आगे देखिएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बस याद रखिएगा। माइनस होता है कॉस वाले में और उसमें क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1, वही होता है सिर्फ इसमें माइनस होता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसमें रूट सब नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर होता है डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी अंक रहेगा, अगर डी बाई डी एक्स कोई भी अंक रहेगा जैसे 2 है या फिर जिसको कांस्टेंट बोलते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। याद रखना 2, 3, 5, 7 कुछ भी रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स रहेगा तो एक तरह से क्या है डी एक्स बाई डी एक्स है, एक होता है, होगा कि नहीं होगा। डी बाई डी एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसका फिर या फिर इसको एक्स यहाँ जोड़ देंगे तो डी बाई डी एक्स कटेगा, ठीक आएगा। ऐसे चाहे करो चाहे वैसे करो, बात बराबर है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स लॉग, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और यहाँ ए रहेगा, ठीक है, बेस और पावर दोनों रहेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जब 1/x इंटू, ठीक है, 1/x इंटू लॉग ई ए, ठीक है। आगे समझना डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स कोई भी चीज़ अगर गुना में रहेगा u इंटू वी, कहने का मतलब क्या रहेगा डी बाई डी एक्स रहेगा इसे 4x प्लस 2y, सॉरी 4x इंटू 2y गुना के रूप में रहेगा, तो इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, v रहता है सेम, डी बाई डी एक्स होता है u का, फिर होता है प्लस u रहता है सेम, डी बाई डी एक्स होता है v का, बस ऐसे होता है। u इंटू वी पे रहेगा, तो एगो सेम छोड़ेंगे तो एगो डिफ्रेंशिएशन और एगो को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरा को सेम छोड़ेंगे। और इसमें होता है डी बाई डी एक्स u बाई वी मतलब भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, पहले v को सेम छोड़ेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स u का होगा माइनस u को सेम छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स v का होगा, अब बटे में होगा v स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ, और एक होता है अगर डी बाई डी एक्स u प्लस भी रहे, क्या रहे u प्लस भी, तो डी बाई डी एक्स यू का प्लस डी बाई डी एक्स भी का, ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स u माइनस भी रहे तो डी बाई डी एक्स यू का माइनस डी बाई डी एक्स भी का। तो इतना ही फार्मूला है। एक होता है ये वाला भी लिख ही लीजिए, एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h
माइनस एफ एक्स बटे में क्या होता है, बटे में होता है एच। चलिए यही फार्मूला जो है सारा कल जो है हम यूज करेंगे इसका, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा, इसका एक बार तुम लोग रिवीजन कर सकता है। फिर जो जहाँ बेसिक सब आएगा हम कल बताते चलेंगे, डिफ्रेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी, तब जा करके अच्छा से सब आप लोग समझते चलिएगा। तो आज के हम वीडियो में इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, ठीक है।